हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आप सभी का न्यू कैरियर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। और ये एक ही जगह मैंने ये चीजें इकट्ठी की हैं, है ना। राजस्थान की नवीनतम नीतियां, राजस्थान में जो भी नीतियां आती है ना, उनको हम एक ही साथ पढ़ने वाले, एक ही लेक्चर में सारी नीतियों का एकदम से क्लियर होने वाली। तो इसमें आपको क्या करना है, सबको नोट करना है, तो उनको बार बार पढ़ना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। राजस्थान की नवीनतम नीतियां, कुछ नीतियां ओल्ड भी होगी लेकिन ऑलमोस्ट आपकी कौन सी नीतियां होगी, नवीनतम नीतियां हो जाएगी। चलिए देखो, राजस्थान की अगर बात करें पहली नीति की, तो राजस्थान की पहली नीति में हम स्टार्ट करें तो प्रथम खनिज नीति कौन सी है, खनिज नीति, वो हो जाएगी आपकी वर्ष 1978 में हो जाएगी, है ना। अब नवीनतम खनिज नीति, नवीनतम खनिज नीति की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी हो जाएगी, 2019 में आई। एक एक को रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना, यहां से आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, है ना। तो ओनली फॉर आपका ये जो लेक्चर होगा 10 से 15 मिनट होगा, लेकिन इसमें राजस्थान की जो हम ऑलमोस्ट 18 से 20 नीतियां जो है वो देखने वाले। आपको कुछ नहीं करना है, इसको केवल आपको रट लेना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो बनना ही है। नवीनतम खनिज नीति 2019, प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति, प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, है ना, बहुत बार पूछा गया कि वन नीति, पहली वन नीति कौन सी है या वन एवं पर्यावरण नीति कौन सी है, तो 18 फरवरी 2010 को ये लागू होती है। अब एक बार तो इसमें केवल 18 फरवरी दे दिया, है ना, 2000 ऑप्शन में ही नहीं था, 2010। तो ध्यान रखना, इनकी जो डेट है ना एग्जैक्ट, ये भी आपको याद करना है, एग्जैक्ट याद करके जाए। ओके, प्रथम सौर नीति, अगर बात करें फर्स्ट सोलर पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो 19 अप्रैल 2011 पहली सौर नीति कौन सी हो जाएगी भाइयों, प्रथम सौर नीति हो जाएगी 19 अप्रैल 2011 को ये लागू हो जाती है। ठीक है, ओके, ये 4 नीतियां होगी बेहतरीन। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो आगे, अब इसके बाद एक नीति आती है, इसके बाद जो आएगी वो आ जाएगी नवीनतम सौर नीति। देखो इसमें वापस समझो, ये आपके कौन सी थी, ये अगर मैं बात करूं तो कौन सी थी, प्रथम सौर नीति थी। और हम इसके बाद क्या क्या बात कर रहे हैं, नवीनतम बात कर रहे हैं। तो नवीनतम सौर नीति कौन सी हो जाएगी, 18 दिसंबर 2019 को लागू होती है। 18 दिसंबर 2019 को नवीनतम सौर नीति लागू होती है ना। अब इसके बाद प्रथम पवन ऊर्जा नीति, या क्या आ रहा है, एक वर्ड को पकड़ो, पवन ऊर्जा नीति। पवन हो गया तो आपका समझना 28 जुलाई 2012, 28 जुलाई 2012 में कौन सी नीति आती है, प्रथम पवन ऊर्जा नीति। ये आपके आने वाले एग्जाम, जैसे अगर मैं बात करूं पशु परीक्षर, RAS, है ना, वीडियो, हर एग्जाम में ये नीतियां पूछी जाती है। सीधा आपको दे देंगे नीतियां कौन कौन सी है और ये कब आपके लागू हुई, या एक तरफ नीतियां दे देंगे 4 और दूसरी तरफ आपको दे देंगे उनका वर्ष कब लागू हुई, उनको आप मैचिंग करो, सुमेलित करो, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो आ जाओ वापस अपने पॉइंट पर। पवन ऊर्जा नीति हो जाएगी 28 जुलाई 2019, सॉरी 2012। इसके बाद नवीन पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा नीति। नवीन पवन नीति कब हो जाएगी, 18 दिसंबर 2019 को हो जाएगी, है ना। देखो ध्यान रखना, इधर सौर ऊर्जा आ रही 28 दिसंबर 2019, नवीन ऊर्जा पवन नीति आ रही 28 दिसंबर 2019, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, डेट और आपका वर्ष काफी सेम आपको लगेगा। आपको एक वर्ड पकड़ना है और एक डेट और आपका एक सन या वर्ष पकड़ना है, ठीक है। प्रथम पर्यटन नीति कौन सी हो जाएगी, 27 सितंबर 2001 को। अब इसमें यह भी आ सकता है कि प्रथम टूरिज्म पॉलिसी कौन सी है, ध्यान रखना, कभी कभी इंग्लिश भी दे देगा आपको, प्रथम टूरिज्म पॉलिसी। तो ये भी आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें कौन सी हो जाएगी, सेम ही होगी, एक ही बात होगी, है ना। इंग्लिश हिंदी का भी ध्यान रखिए। तो 27 सितंबर 2001, 27 सितंबर 2001 को राजस्थान की
प्रथम पर्यटन नीति लागू हुई। कब लागू होती है? 27 सितंबर 2001 को, 2001 को। चलिए इसके बाद वाली नीतियां, अब इसके बाद देख पा रहे होंगे आप नवीनतम पर्यटन नीति, है ना। अब हमने वहां देखी थी प्रथम पर्यटन नीति, अब हम देखेंगे नवीनतम। नवीनतम का ध्यान रखें, 9 सितंबर 2000, 9 सितंबर 2020 को यह लागू होती है। कब लागू होती है? 9 सितंबर, 9 सितंबर 2020, 9 सितंबर 2020 को आपकी क्या लागू हो जाती है? नवीनतम पर्यटन नीति, नवीनतम पर्यटन नीति। और प्रथम पर्यटन नीति 2001, प्रथम पर्यटन नीति 2001। इसके बाद चलिए पहली या प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी। देखो इको वर्ड ऐड हो गया, पर्यटन नीति है, टूरिज्म मतलब और पर्यटन हो जाएगा, पॉलिसी मतलब नीति हो जाएगा। इको ऐड होते ही आपका क्या चला गया? 4 फरवरी 2010। ये 4 फरवरी पूछा गया है, रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनने वाला है। ठीक है, पहली इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को ये लागू हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद नवीनतम, इसके बाद क्या होगी? नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी। अब ये इको टूरिज्म पॉलिसी 2010, नवीनतम कब आ जाएगी आपके? 15 जुलाई 2021, 15 जुलाई 2021 को। मैंने एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में सारी नीतियां आपके खत्म होने वाली हैं। इनको आपको नोट करना है, रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना। 2 नंबर आपके आने वाले एग्जाम में यहां से आने वाले, है ना। समझो, पहली इको टूरिज्म नीति 2010, नवीनतम इको टूरिज्म नीति ये आ जाएगी 15 जुलाई 2021। कंफ्यूज नहीं होना, प्रथम पर्यटन नीति आए 2001, नवीनतम पर्यटन नीति आए 2020। इको लगे तो अलग होगा, हर एक चीज को याद करना पड़ेगा बेटा, है ना। प्रथम महिला नीति, प्रथम महिला नीति कौन सी हो जाएगी? 8 मार्च 2000 को, 8 मार्च 2000 को। देखो महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को, है ना। और 2000 आप ऐड कर दो, प्रथम महिला नीति कौन सी हो जाएगी? 8 मार्च, 8 मार्च 2000 को पहली महिला नीति मनाई, मनाई तो क्या जाती है भाई, 8 मार्च को मनाया जाता है। पहली महिला दिवस, पहला महिला नीति हो जाएगी। ठीक है, 8 मार्च 2000, सन 2000। नवीनतम महिला नीति 11 अप्रैल 2021, लगभग एक साल बाद, लगभग एक साल बाद, 2020, 2000 नहीं, लगभग 21 साल बाद, लगभग 21 वर्ष बाद, है ना, लगभग 21 वर्ष बाद हो जाएगी। पहली महिला नीति हो जाएगी 2000 में और नवीनतम हो जाएगी 2021 में। लगभग 21 सालों में वापस एक ये पॉलिसी आपके सामने आई। चलिए इसके बाद और बची हुई नीतियां और पॉलिसी हम देखते हैं। चलो यहां तक समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आ रहा है तो आपको क्या करना है? इन नीतियों को याद करना है। और याद करने के अलावा, इसके अलावा और इसी टाइप का वीडियो अगर चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि सर हमें ये अलग अलग चीजें तो एक जगह बता दो, है ना। या आपका पशु परीक्षण का एग्जाम है, RAS का एग्जाम है, जो भी एग्जाम आने वाले हैं, कि सर ये आप इनको मिलाकर एक जगह बता दो, या राजस्थान की चोटियां बता दो, मतलब जो भी, या करंट से भी आपको लगता है कि ये सारी चीजें एक बता दो, है ना। अभी कौन से पद पर किन की नियुक्ति है वो बता दो, है ना। ये कमेंट जब आने के बाद मैं करूंगा। वैसे मेरी तरफ से तो मुझे लगेगा जो इंपॉर्टेंट है आपके, है ना, करंट से रिलेट है, उनको मैं लेके आऊंगा। लेकिन आपको बताना है, अगर आपके और भी किसी की कंफ्यूज है तो वो हम उसको और भी डिस्कस करेंगे। जैसे इसके बाद अगर मैं लेके आऊंगा तो नियुक्तियां जो है, जैसे अगर बात करें कौन से पद पर किन की नियुक्ति हो रखी वर्तमान में 2023-24 में, तो उनकी भी मैं बात करूंगा। लेकिन यहां समझो पहले, राजस्थान, राजस्थान स्टार्टअप नीति, राजस्थान स्टार्टअप नीति ये आपके हो जाएगी 13 नवंबर, ये आपके कौन सी हो जाएगी? 13 नवंबर 2022, 13 नवंबर 2000। कोई भी चीज हम स्टार्टअप करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान MSM नीति, राजस्थान MSM नीति की अगर मैं बात करूं,
राजस्थान MSM नीति ये आपकी हो जाएगी 17 सितंबर 2022, है ना। ये लेटेस्ट सारी नीतियां लेटेस्ट है। राजस्थान MSME नीति ये एग्जाम में पूछी गई भाइयों, ये एग्जाम में पूछी गई, ध्यान रखना। राजस्थान MSME नीति 17 सितंबर 2022 को ये लागू हो जाती है। इसके बाद राजस्थान हस्तशिल्प नीति, राजस्थान हस्तशिल्प, हस्तशिल्प हाथ से जो हम चीजें बनाते हैं, 17 सितंबर 2022। तो इसका मतलब MS पूछे या आपसे हस्तशिल्प पूछे, दोनों का एक ही आंसर होगा 17 सितंबर 2022। 17 सितंबर 2022 दोनों नीतियां आपके एग्जाम में पूछी गई है ना। हम लेटेस्ट नीतियों की बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति ये हो जाएगी 1 सितंबर 2022, है ना। इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है ईवी, है ना, अभी चल रहा है ना ईवी का जमाना, ईवी इसी कलर में होता है ऑलमोस्ट आपका ई और वी, है ना। इस कलर की जो प्लेटें होती है वो कौन सी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है, इलेक्ट्रिक आपके बात करें तो कौन सी हो जाएगी, ईवी हो जाएगी, है ना। ईवी नीति कब आई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नीति जो आई वो 1 सितंबर 2022 को, है ना। ये राजस्थान को प्रदूषण या भारत को प्रदूषण से मुक्त करवाने के लिए ये नीति आई, जिससे क्या होगा, इसको बढ़ावा किसमें मिलेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी आप खरीदो, जिससे क्या होगा, पेट्रोल की बचत होगी, बहुत सारी बचत होगी, प्रदूषण कम होगा, है ना। और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को, 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को लागू हो जाती है। 18 अप्रैल 2022 को ये लागू हो जाती है। यहां तक चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे और देखते हैं। अब इसके बाद देखिए, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, जो बेघर हो जाते हैं उनका उत्थान और पुनर्वास के लिए जो नीति है वो आ जाती है 3 जनवरी 2023। 3 जनवरी 2023 को ये आपके राजस्थान पुनर्वास जो नीति है वो लागू हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद अंधता नियंत्रण नीति, है ना, या दृष्टि बाधित भी आ सकता है। क्या आ सकता है, दृष्टि बाधित नीति ये हो जाएगी 13 जनवरी 2023 को। 13 जनवरी, इसके 10 दिन बाद, है ना, याद कर लो, इसके 10 दिन बाद बेघर हो गए, है ना। फिर हम बेघर के 10 दिन बाद क्या होंगे, अब घर ही नहीं है तो फिर क्या अंधे हो जाएंगे ना, अंधे हो जाएंगे, घर ही नहीं है तो बेघर हो गए क्या, 3 जनवरी 2023 को। उसके 10 दिन बाद क्या हो जाएंगे, अंधता नियंत्रण नीति, दृष्टि बाधित नीति हो जाएगी। ठीक है। आई थिंक यहां तक हमने कहां तक क्लियर कर ली, 2023 तक ऑलमोस्ट आपके 20 नीतियां एक ही लेक्चर में हमने आपको यहां पर बता दी है। और इसके बाद जो मैं इसी में इसके आगे वाले अगर सेशन की मैं बात करूं तो उसमें हम जो देखेंगे, उसमें जो देखेंगे क्या देखेंगे, 2024 में जो भी नीति आई है ना, 2023 और 2024, क्योंकि 23 की सारी नीतियां हमने नहीं देखी, कुछ नीतियां देखी। इनमें जो भी नीतियां आई है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक चीज तो ये डिस्कस करने वाले, और जो भी राजस्थान में नई नियुक्ति हुई है, नई जो नियुक्ति है, जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है, इन सभी को भी एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो, एक ही क्लास में आपका कंप्लीट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके 10-15 मिनट बहुत यूजफुल हो जाएंगे। अब इन नीतियों को आप पढ़ने जाओगे तो एक एक को पढ़ोगे, भूल जाओगे, एक ही पेज में उतारो, उसको रट डालो, काम खत्म, है ना। इस टाइप का करंट अफेयर में लेके आ रहा हूं, और आपका सपोर्ट रहा तो बहुत सारी चीजें करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे हमें थोड़ा और हौसला बनेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे बहुत जल्द नई लेक्चर के साथ, नई शुरुआत के साथ। ओके, थैंक यू।